सर, आपने जितनी बातें की हैं इससे एक चीज वाज़ेह होती है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ साजिश का आगाज बहुत पहले हो गया था। उस वक्त मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे। क्या उस वक्त मियां साहब को इन साजिशों या ऐसे हालात का इल्म हो चुका था? जी बिल्कुल। ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ को था, मैं समझता हूँ कि विद हाइंडसाइट अभी तो पूरे पाकिस्तान को हो चुका है। देखिए ना, हम 2013 में इलेक्शन जीतते हैं। पाकिस्तान यानी अंधेरों का शिकार है। 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान में गैस शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह, उस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबल पाकिस्तान करार दिया जा चुका है। पाकिस्तान के पास इतने रिजर्व्स नहीं है कि 6 महीने से ज्यादा वो गुजारा कर सके और डिफॉल्ट ना डिक्लेयर करे। ये हम नहीं कह रहे, ये जो भी हुकूमत उस वक्त बनती, जो भी पार्टी इलेक्शन जीतती, उसको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अब हम उसको ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंधेरों को मियां नवाज शरीफ की क्यादत में दूर कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं। 5 दिन में पाकिस्तान में बजट पेश कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर पाकिस्तान में IMF का प्रोग्राम साइन कर रहे हैं। और जिसने फिर आगे जाके, यानी जो 9 साल पिछली हुकूमत बॉन्ड इशू नहीं कर सकी, और उससे भी पहले, तो हम वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में लेके जाते हैं और बेहतरीन यानी पाकिस्तान को वेलकम किया जाता है। 14 गुना ज्यादा सब्सक्रिप्शन होती है। हम 500 मिलियन का बॉन्ड इशू करते हैं, हमें $7 बिलियन ऑफर होते हैं। हम सिर्फ 2 बिलियन लेते हैं और 5 बिलियन वापस कर देते हैं ऑफर्स को। तो बात यह जी कि जब हम वो काम कर रहे थे और अंदर इंट्रीग जो हैं, 1 साल के, वर्चुअली 1 साल चंद दिन के बाद आप देखते हैं कि 2014 में, अगस्त में एक धरना दिलवा दिया जाता है। और ये धरने वाली वो पार्टी थी उस वक्त जिसके पास चंद सीटों के अलावा कोई कोई यानी उसके पास कोई है थी नहीं कोई पॉलिटिकल लाइफ। उसको 2011 में एक 20-10-11 में उसको खड़ा किया जाता है, और उसको फाइनेंस किया जाता है, जलसे करवाए जाते हैं, लोग मोबिलाइज करवाए जाते हैं। लेकिन 2013 के इलेक्शन में वो फिर भी कुछ खातर खा उनकी कोई नहीं होती, यानी उनका नंबर नहीं आता, उनकी सीट्स नहीं आती। पूरी कोशिश के बावजूद और फोरेंसिक के बावजूद फिर क्या होता है कि फिर हम काम कर रहे हैं तो हमारे सर के ऊपर लाके धरना बैठा दिया जाता है 2014 का। एक धरना हम खत्म करते हैं, उसको नेगोशिएट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जेर यानी चेयरमैनशिप में कमीशन बनाते हैं, और अल्टीमेटली वही होता है जी, इलेक्शन नॉर्मल इरेगुलरिटीज थी, कुछ भी नहीं है, वो सारा ड्रामा था। और ना 35 पंक्चर थे और ना 4 हल्कों में को मसला था। वो फिर उसके बाद सेकंड धरना होता है, फिर एक और धरना दिलवाया जाता है जिसमें हजार हजार के नोट सोशल मीडिया में दिखाए जाते हैं कि वो दे के नोट पहले उनको बैठाया गया, फिर उठवाया गया, और वही मामला खत्म नहीं होता। फिर PTA से इस्तीफे दिलवाए जाते हैं, फिर MQ से इस्तीफे। इमेजिन कि हम 5 साल हुकूमत तो चला रहे थे, यानी 4 साल कह लें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने तो जुलाई 2017 में फिर वो डिसक्वालीफाई हो गए, फिर वो शाहिद खान नवाजी साहब करीबन 11 महीने के लिए आ गए। लेकिन आप ये देखें कि हमारे हमें किसी वक्त चैन से नहीं बैठना दिया गया। तो इससे ज्यादा और आपको क्या सबूत चाहिए कि भाई हम साथ पाकिस्तान को भी आगे लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में वो हमने अल्लाह के फजल से वादा पूरा किया। पाकिस्तान में 11,000 मेगावाट के कारखाने लगा दिए, 3600 मेगावाट के LNG के लगा दिए। चूंकि CPEC डिले हो रहा था, चाइनीज प्रेसिडेंट साल करीबन डिले हो गए, तो पाकिस्तान को हम तरक्की करते करते 5.8% GDP ग्रोथ पे ले गए। पाकिस्तान में 6% हमने गुर्बत की लकीर से लोगों को निकाल लिया। पाकिस्तान में हमने एम्प्लॉयमेंट रेट को कम करके 5.8% पे ले आए। तो ये सारी चीजें हो रही थी उस, यानी इन तमाम इंट्रीग्स के बावजूद। और आप देखें कि अगर ये इंट्रीग्स ना होती तो पाकिस्तान इससे भी बेहतर परफॉर्म करता। और हमने देखा कि वो जो एक कहीं एक ब्लूप्रिंट बना हुआ था, वो 2013 से पहले बना हुआ था, 2013 के बाद भी उसको जारी रखा गया। और अपना एक धरना, दूसरा धरना, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमें टोटल ऑन टोज रखा गया। फिर 2016 में डॉन लीक्स का ड्रामा किया गया, फिर पनामा लीक्स का ड्रामा हुआ, और वो 454 करीबन थे जो जो लोग आइडेंटिफाइड थे। आपने कभी सुना है कि किसी और का कुछ एहतसाब हुआ हो या को उनके खिलाफ एक्शन हुआ हो? सिर्फ एक मियां नवाज शरीफ रहता था। और मेरा तो ना पनामा में नाम था, ना मेरा 20 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में नाम था, ना JAT को कोई डायरेक्शन थी। ऑल ऑफ ए सडन पैराशूट किया, यार ये बंदे को भाई हमने पकड़ना, ये किधर जा रहा है। तो इंशाल्लाह जब कौम देख रही है और अल्लाह ताला भी देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह
अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, अवाम को पता चल चुका है सारा फ्रॉडुलेंट प्रोसेस था। ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ को घर भेजने का एक सारा ढोंग रचाया गया था, और एक यानी वर्चुअली एक साजिश के तहत उनको डिस्क्वालीफाई। और इसकी कीमत मियां नवाज शरीफ नहीं अदा करे, इसकी कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है, इसकी कीमत अवाम अदा कर रही है। इसकी कीमत जो इस वक्त महंगाई के तूफान अवाम पे बोझ पड़ चुका है, वो इन इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट और लोगों की वजह से लोग सफर कर रहे हैं और परेशान हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम को सीधे रास्ते पे चलें। सर बिल्कुल ठीक। मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर और हालिया ट्वीट से लगता है कि अब वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। क्या मियां साहब फाइनल मार्के के लिए तैयारी कर चुके हैं और अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं? देखिए, मियां साहब का जो बयानिया है, वोट को इज्जत दो, सिविल सुप्रीमेसी, अदारों को अपने अपने आइन के अंदर रह के काम करने की, ये आज का नहीं है। और मियां साहब ने एक दफा कीमत अदा नहीं की। यानी उस वक्त भी कहते थे कि अगर मुशर्रफ से ये ना, वो कारगिल के बाद वो जो हुई और जो कुछ मामला हुआ, तो वो अभी तक प्राइम मिनिस्टर रहते। मुशर्रफ ने खुद कहा, अभी इजाज शाह कह रहे हैं अपना वजीर दाखिला, कि जी अगर मियां साहब का ये मसला ना होता तो चौथी दफा भी प्राइम मिनिस्टर होते। तो ये एक चीज एस्टेब्लिश करता है कि मियां साहब का जो बयानिया है वो अपना जाती नहीं है, वो कौम के लिए है, वो आइन की बालादस्ती के लिए है, वो पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए है, वो सिविल सुप्रीमेसी के लिए है, वो अदारों को अपने अपने डोमेन में रह के काम करने के लिए है। देखिए, अपने अपने अदारों के अंदर रह के जब आप काम करते हैं तो आप एक्चुअली एक दूसरे को यानी एक चेन के जरिए आप मुल्क को चला रहे होते हैं, और हर अपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है। या हम ओवर स्टेप कर रहे हैं, या हम अंडरमाइन कर रहे हैं, या हम इंट्रीग्स करके अपने मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं। और जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, वो ऑटोमेटिकली उसका नतीजा होता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और जो फिर अगर ला के आप खड़े कर दें यानी इनकॉम्पिटेंट, और वो लोग जिनके पास 200 अरस्तु थे और जिनके पास दुनिया के बेहतरीन यानी अफलातून थे, और उन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया 2 साल में, वो आपके सामने है। अब तो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत, पहले हमें 1.5 साल, पौने 2 साल लोगों को समझाना पड़ता था। अब लोग खुद एक कीमत अदा कर रहे हैं और उस चक्की में पिस रहे हैं। अब तो उनके लिए भी हम दुआ करते हैं और मुल्क के लिए भी दुआ करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि नवाज शरीफ साहब फौज और हुकूमत को लड़वाना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मियां साहब का वैसा एजेंडा है कि वो हुकूमत को लड़ाना चाहते हैं आपस में? ये देखिए, इमरान नियाजी साहब तो ऐसे जो है, वो एक तो मास्टर ऑफ यू टर्न है। वो उनके अपने जरा बयान निकाले, वो जिंदगी में क्या क्या कह चुके हैं। और उनका जो बहुत ही अब यानी बहुत ही प्यारा साथी है इस वक्त, सबसे प्यारा साथियों में शेख रशीद साहब है। तो वो क्या कहते हैं, जरा आप देख लें, सोशल मीडिया में जाए, जरा निकालें सारा मटेरियल। तो वो कहते हैं कि ये फौज जो है वो सत्तू पी के सोई हुई है, ये जुडिशरी जो है वो चूड़ियां पहन ली। अब मैं नहीं कह रहा, मैं शेख रशीद को कोट कर रहा हूँ। अगर आप और आपके व्यूअर देखना चाहते हैं तो मैं संदीला साहब आपको वो, मुझे मुझे तो वो जो आता है मेरे लोगों की तरफ से, मैं उसको देखता हूँ। तो आपके पास तो सारा यानी पूरी लाइब्रेरी में होना चाहिए वो सारा मटेरियल। तो ये सारी जिंदगी जो इन्होंने किया है, ये हुकूमतें और फौज में लड़ाई करवाना, जुडिशरी में लड़ाई करवाना, ये तो इनका खासा है। मुस्लिम लीग नून मैं समझता हूँ कि ये जो उनका इल्जाम है ये बेबुनियाद है। मियां नवाज शरीफ किसी की लड़ाई नहीं चाहते। मियां नवाज अगर ये कहें कि जी आइन के अंदर रह के काम करें, अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं, अवाम के मसाइल दूर करें, अवाम की मुश्किलात का कोई हल निकालें, तो मैं समझता हूँ कि उसको इस तरह और इंसाफ हो, और इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि देखा जाए, और इस तरह के पनामा जैसे ड्रामे ना हो, तो मेरा ख्याल है कि उसमें तो कोई लड़ाई करवाने की बात नहीं है। अगर आप अपने अपने जो आईनी रोल हैं अदा करेंगे, तो उसमें तो बल्कि मजीद जो है वो स्ट्रेंथ मिलेगी। मैं समझता हूँ कि जितना मियां नवाज शरीफ साहब की क्यादत में जितना फौज को सपोर्ट किया गया है, जितना क्लासिफाइड प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया गया, न्यूक्लियर को, मिसाइल प्रोग्राम को, मैं उसका प्रीवी हूं और मैं उसमें इन्वॉल्व रहा हूं। परहैप्स वन ऑफ द मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट मेरी रही है सिविल की तरफ से या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। तो हमारी तो इसी अब 20, 13, 18 को ले लें,
मुझे निकाल के दें पाकिस्तान की तारीख में कि किसने करीबन 5 साल के अरसे में 550 अरब यानी दफाई यानी बजट में इजाफा किया। तो ये मियां नवाज शरीफ का तो कभी ऐसी नहीं। हाँ, उनका एक एल्डरली रोल है, स्टेट्समैनशिप उनमें है, वो उनकी सोच भी उसी तरह है। वो अगर वो समझाते हैं, डॉन लीग भी यही थी कि भाई आप प्लीज हम सब इकट्ठे होके मुल्क को आइसोलेट ना होने दें, हम अपने दोस्त भी हमसे बिछड़ ना जाए जो को बिछड़ गए बाद में, और वो हम पाकिस्तान को यानी एक दुनिया में ये साबित करें कि हम एक जिम्मेदार कौम है और दहशत गर्दी को हम खत्म करें इन लेटर एंड स्पिरिट। और किसी ब्लैक एंड ब्लैक या वाइट कोई किसी दो रंग नहीं है दहशत गर्दी। वो सारी चीजें डॉन लीग बन गई अनफॉर्चुनेटली। तो मैं फ्रेंकली समझता हूँ कि ये न्याजी साहब की स्टेटमेंट बड़ी यानी गैर जरूरी और बड़ी यानी हकीकत पे मबनी नहीं है। बिल्कुल ठीक। सर, हमें इस वक्त सोशल मीडिया जो कि पूरा है, यूट्यूब से लेकर ट्विटर से लेकर फेसबुक पर बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं। एक चीज वो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं जरूर आपसे पूछूंगा, मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत अभी कैसी है? देखिए सदेला साहब, सबको पता है, मुझे नहीं, आप भी यूरोप बेस्ड हैं और आप खुद भी अपने जहाँ जिस मुल्क में आप हैं वहां पता कर सकते हैं, और यूरोप में भी, यहाँ वेस्ट में जब से कोरोना शुरू है जो नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट्स इंटरवेंशन है वो नहीं हो रही और प्रिवेंटिव हो रही हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो उसको हार्ट का मसला ना हो या अटैक्स ना हो, तो प्रिवेंटिव हो रही हैं। जो ही उनकी जो है मेडिकल